डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास कोई मिसिंग फिगर वाले सवाल आते तो उसको कैसे करते। तो हमने उसमें एक टॉपिक भी डिस्कशन किया था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L का। तो आज मैं लेके आऊँ कि कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखो, मैंने आपको बताया था कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम कभी भी करंट ईयर की प्रीवियस ईयर से तुलना नहीं करते, बल्कि हम ये मानते हैं कि जितनी भी हमारे पास टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स है, तो टोटल लायबिलिटी जिन जिन अमाउंट से मिलकर बनी है तो वो उसको क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सब कुछ दे रखा है, परसेंटेज निकली, तो हम इस परसेंटेज से जो ये मिसिंग फिगर है वो निकालेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो टोटल लायबिलिटी वो कितने लाख की, 25 लाख की। अब सवाल में शेयर कैपिटल तो दे नहीं रखा, तो पहले अगर हमारे पास शेयर कैपिटल होता तो हम क्या निकालते थे कि भैया ये जो शेयर कैपिटल है और ये टोटल लायबिलिटी है, तो टोटल लायबिलिटी में शेयर कैपिटल का कितना परसेंट रोल है। जैसे मान लो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि टोटल तो कितनी 25 लाख। अगर सपोज करो हम ये मानते हैं कि हमारी जो शेयर कैपिटल है वो कितने लाख की, 5 लाख की। तब हम क्या करते हैं कि हम ये बताते हैं कि भाई टोटल लायबिलिटी में शेयर कैपिटल का कितना परसेंट है, 20% है नहीं है। तो जब टोटल लायबिलिटी में शेयर कैपिटल का 20% है तो फिर यहाँ पे परसेंटेज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को लिखा परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। तो कहने का मतलब कि जो शेयर कैपिटल है वो टोटल लायबिलिटी का कितना है, 48% है। तो इसका मतलब हमें शेयर कैपिटल चाहिए, तो हम 25 लाख का 48% निकाल लेंगे, जो आएगा वो हमारी क्या कहलाएगी, शेयर कैपिटल कहलाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल है 25 लाख है, तो 25 लाख का हम 48% निकालेंगे। तो 25 लाख का 48% कैसे निकालेंगे, क्योंकि दो जीरो जाएगी, 2530, इसको मल्टीप्लाई कर दो 48 से, 0 0 4 16, 2 लाख, 0 0 0, इसकी जीरो आंसर लग गई 8 और 1 10, कितना आ गया, क्या आ गया, 12 लाख आ गया। कितना आ गया, 12 लाख। अब रिजर्व सरप्लस है, ये तो आपको दे रखे हैं। अब बात आ रही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स टोटल लायबिलिटी का कितना परसेंट है, 12% है। तो जैसे 12% है तो 25 लाख का हम क्या निकालेंगे, 12% निकालेंगे। तो 25 लाख का जब हम 12% निकालेंगे तो 2 की 2 जीरो जाएगी, मल्टीप्लाई 12 से, 0 0 4 और 1 5, 0 0 0 5 और 2, एक तरीके से कितना लाख आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। कितना आएगा, 3 लाख। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन, 3 लाख। और ये 24% है, तो 24% किसको इंडिकेट करें, ट्रेड पेबल्स। तो ये हमारे 6 लाख आ जाएगा। जोड़ो 12 और 6 18, 18 में 7 जोड़ते कितना जाएगा, 25 लाख। अब देखो असेट साइड में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, तो जब असेट साइड में कुछ भी नहीं दे रखा तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो अमाउंट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज तो गिवन है। तो देखो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो लायबिलिटी और ये जो असेट्स दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कि जितनी लायबिलिटी उतनी असेट्स होनी चाहिए। जब हमारे पास लायबिलिटी 25 लाख है तो हम ये मान के चलेंगे हमारे पास जो असेट्स है वो भी कितने लाख की होगी, 25 लाख की होगी। अब ये जो है ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करिए, एक तो किसको, फिक्स असेट्स को, एक करंट असेट्स में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो 25 लाख में जो फिक्स असेट्स है वो तो 72% की, और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 28% है। तो इसका 72% कैसे निकालेंगे, तो 72% निकालेंगे कि 25 लाख का, तो क्या लिखेंगे, 25 लाख मल्टीप्लाई 72/100, एक तरीके से कितना रहेगा, ये एक तरीके से हमारे पास आएगा, 2 की 2 जीरो काटेंगे तो 18 लाख, और नीचे वाला कितना जाएगा, 7 लाख। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इस तरह अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। बहुत इजी तरीका है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम कॉमन सेंस बैलेंस शीट बनाते हैं तो जितनी भी जो टोटल लायबिलिटी होती है, जिन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है, तो टोटल लायबिलिटी उन चीजों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती नहीं करती। क्योंकि हमारी जो टोटल लायबिलिटी 25 लाख है उसमें से इसका रोल कितना है, इसका रोल किसका है, इसका रोल कितना है और इसका रोल कितना है। और जो हमारी टोटल असेट्स है तो वो दो चीजों को रिप्रेजेंट करिए, तो उसमें से 25 लाख में से 18 लाख तो फिक्स असेट्स के जो कितना परसेंट रोल रखते हैं, 72%।
फिर बात किस करें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। तो 25 लाख में से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने लाख है, 7 लाख का। तो कितना परसेंट रोल लगता है, 28% रोल लगता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे मिसिंग फिगर की। किसकी बना रहे, मिसिंग फिगर। तो हमने क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इतना बड़ा है कि फिर मैं इसका सॉल्यूशन कहाँ करता, तो हमने इसी में कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आए, इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रेड एनालिसिस की। तो ट्रेड एनालिसिस को क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति विश्लेषण। मतलब ये ट्रेड एनालिसिस क्या बताता है, मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो हमने कंपैरेटिव पढ़ा, कॉमन साइज पढ़ा, उसमें तो हम पर्टिकुलर 1 ईयर एंड 2 ईयर की ही क्या कर रहे थे, कंक्लूजन निकाले थे। लेकिन ट्रेड एनालिसिस क्या कहता है कि मतलब ट्रेड एनालिसिस पर्टिकुलर 1 ईयर या 2 ईयर्स की ही कैलकुलेशन नहीं करता है, बल्कि कैलकुलेशन नहीं करता है, बल्कि इसमें मोर देन 5 ईयर, मोर देन 5 या 6 ईयर होते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, ट्रेंड की कैलकुलेशन करते हैं कि भाई संस्था का जो ट्रेंड है आने वाले 4-5 साल हो गए या पिछले जो 4-5 साल है उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, तो उसका एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, ट्रेड एनालिसिस। तो जनरली इसमें कुछ फॉलोइंग मेथड्स क्या किए जाते हैं, फॉलोड किए जाते हैं। पहला आता है ट्रेड परसेंटेज, दूसरा आता है ट्रेड रेशो, और तीसरा आता है ग्राफिक या डायनामिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब ग्राफिक्स या डायनामिक प्रेजेंटेशन। ग्राफिक्स का मतलब होता है कि जो डायग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ट्रेड परसेंटेज की। बिल्कुल सिंपल है ट्रेड परसेंटेज। तो ट्रेड परसेंटेज क्या कहता है, जिससे मान लो हमारे पास ईयर दे दी कि 15-16 दे दिया, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20। यहाँ पे आपको क्या दे दी, सेल दे दी, इन किस में, रुपीज में, कि 15-16 में आपने 1 लाख रुपए की सेल की, यहाँ पर आपने 1,20,000 की सेल की, यहाँ पे आपने 1.5 लाख। इस साल थोड़ी डाउन हो गई 80,000 रुपये, और वापस बढ़नी कितनी हुई, 1,80,000। तो अब ये आपको इन्फॉर्मेशन। अब ट्रेड परसेंटेज का मतलब होता है कि ट्रेड परसेंटेज क्या कहती है कि हमारे पास जब 5 साल के डेटा दे रखे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 2015-16 है उसको हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, कि 15-16 को बेस मानकर जो आने वाली ईयर है, जैसे 16-17-18-19, तो हम ये देखना चाहते हैं कि 16-17-18-19 में 15-16 की तुलना में जो सेल हुई वो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, तो इंक्रीज या हमने क्या लिखा, इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ, इंक्रीज या डिक्रीज कंपेयर टू बेस ईयर। बेस ईयर को कंपेयर करके क्या देखना, इंक्रीज या डिक्रीज। तो आज जैसे मालूम 15-16 को जनरली सवाल में कह देता है, लेकिन अगर सवाल में नहीं कहता तो जो हमारा स्टार्टिंग ईयर है उसी को बेस मानकर आने वाले ईयर की क्या करेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डैश हम ये कह रहे हैं कि 16-17 में 15-16 की तुलना में कितना वृद्धि हुई, 20,000 रुपए की, और इसमें 50,000 की, लेकिन इसमें कमी होगी माइनस कितने की, 20,000। इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 80,000। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज, क्या लिख रहे हैं हम, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज, जो बेस्ड ऑन किस पे था, बेस ईयर। तो बेस ईयर को आधार मानकर हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो आज हम कह रहे हैं कि 16-17 में 15-16 की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, 20,000 रुपए की वृद्धि ना, तो कितना परसेंट वृद्धि हुई। तो आज हमारा जो बेस है, तो चेंजेस कितना है, 20,000 का बेस कितने, 1 लाख। तो जैसे ही मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना परसेंट वृद्धि होगी, 20%। तो 17-18 में तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000 बटे 1 लाख। जैसे इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगी, 50%। लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -20,000, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लाख, मल्टीप्लाई 100, तो 20% किसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया। फिर यहाँ या चाहो तो आप इसको भी ब्रैकेट बना लो। फिर यहाँ पे 80,000 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो 80,000 बटे में 1 लाख,
मल्टीप्लाई कितना परसेंट होगी, 80% होगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ट्रेड परसेंटेज निकालते हैं। तो ट्रेड परसेंटेज यही कहता है कि जब भी आपके पास 4-5 साल के डेटा दे रखे हैं तो इसमें जो आपका बेस ईयर है उसको आधार मान के आने वाले ईयर में उसमें कंपैरिजन करो कि आने वाले ईयर में जो सेल हो रही है या आने वाले ईयर में जो भी प्रॉफिट या लॉस का डेटा दे रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अब कितना प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है, तो पहले तो उसकी कंपैरिजन का अमाउंट लिखेंगे और बाद में उसको हम एज क्या करेंगे, परसेंटेज फॉर्म में इंडिकेट करेंगे कि भाई कितना परसेंट बढ़ रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड परसेंटेज कहते हैं। आगे बात समझिए।